कौन था, एक स्टेज वो भी आनी है। अभी इसमें एंजॉय करने दें, आगे आगे जैसे प्रोसीडिंग बढ़ेगी फिर आप इसका चेहरा देखिएगा। ठीक है, अच्छा, इकरा जहाँ बहन पे से सर मैं बात करते हैं। शायद भाई जी एक जी सर। छोटी सी बात करूंगा। नॉर्मली आप देखें अभी तक जितने भी केसेस हमारी नजरों में आते हैं तो खवातीन विक्टिम होती हैं ज्यादातर हमारे माशरे में। जो खास तौर पे बात की जाए तो खवातीन के बारे में फिर हमें उनके लिए आवाज उठानी पड़ रही है, और उसमें खवातीन बार बार मर्द की जात को निशाना बनाती हैं कि मर्द जालिम है, मर्द ऐसा है, मर्द ने ये कर दिया, खातून कमजोर है, ये हुआ है। ये एक तारीख का नया केस ही हमारे सामने है। खास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें या बरसगीर की बात करें तो खवातीन भी यहाँ पर मर्द विक्टिम के साथ खड़ी हुई हमें नजर आई है। इकरा जी यहाँ पर मौजूद है, मेरी बात से एग्री करेंगी कि ये वाहिद ऐसा केस है कि जिसमें औरत कार्ड प्ले नहीं हुआ, कोई ये नहीं कहा गया कि खातून पर ये हो गया, जुल्म हो गया, ये हो गया। तो ये बहुत बड़ी चेंज भी लेकर आई है ये औरत, कि यहाँ पर इस चीज का भी अंदाजा हुआ है कि डोमेस्टिक वायलेंस में या डोमेस्टिकली किस तरह से मर्द भी विक्टिमाइज्ड हो जाता होता है। ऐसा नहीं होता कि वो सुपीरियर है या वो इंफीरियर है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये इंसान अगर हम बन के सोचे ना तो कोई भी अच्छा इंसान और बुरा इंसान जो है ना तो वो हो सकता है, मर्द औरत की तमीज नहीं है। तो इस केस में ये एक नया फैक्टर हमें देखने को मिला है कि खातून होकर एक मर्द को ना सिर्फ उसने विक्टिमाइज किया बल्कि उसने उसको वो नाच नचाया है कि बेचारा सब कुछ ही लुटा बैठा, बच्चे गए, घर पर गया, पैसा गया, वो बेचारा बिल्कुल जीरो पर आकर खड़ा हो गया है कि अब वो जगह जगह आके अपनी फरियाद कर रहा है। और अगर हम फिर भी उसकी आवाज ना बने तो कितनी अफसोस की बात है कि खातून करती है तो आप सब लोग जो है वो उसके लिए जो है वो बैनर्स भी उठा लेते हैं, उसके लिए आप बात भी करते हैं, और हम अगर यहाँ पर बैठकर थोड़ी सी आवाज उठा रहे हैं उसके लिए तो ये भी लोगों को नागवार गुजर रही है। तो ये बात सोचने वाली है कि यहाँ पर फिर क्या औरत कार्ड नहीं है, क्या यहाँ पर ये चीज नहीं है, तो शायद इस वजह से हमें बात की जा रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल इकरा, आपने सारी बात सुनी, और देखें जब इस तरह कोई कदम उठाता है, कोई भी औरत अगर कदम उठाती है तो वो आपको पता है अंडरग्राउंड चली जाती है। यानी कि औरत के लिए एक डूब मरने का मकाम है कि वो किस वक्त से आके दुनिया को बताएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह सीमा के झूठ थोड़े थोड़े करके एक्सपोज हुए, तो अब तो उसको वाकई डूब मर जाना चाहिए था कि हैदर, उसका खानदान और सारे लोग उसी को बुरा करेंगे उसने जिस तरह का काम किया है। एक तो उस पर आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं, रामे साहब ने आपको बताया कि औरत के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स की यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी तंजीमें हैं। आपको पता है सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो आवाज उठाते हैं अपने हर तरह के प्लेटफॉर्म से। लेकिन गुलाम हैदर के साथ जो जुल्म है उसमें हमें यहाँ पाकिस्तान से कोई आवाज उठती हुई बड़े पैमाने पर नजर नहीं आ रही। हम ठीक है टोक टोक करके लगे हुए हैं। इंडिया से भी जो लोग जुड़ते हैं उनके अपने मसले मसाइल आपस में शुरू हो जाते हैं, जिसमें असल काज के बजाय वो आपस में लग जाते हैं। तो जरा आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं। दूसरा ये भी बताएं कि सिविल सोसाइटी और वो लोग जो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे? अस्सलाम वालेकुम सबको। शायद भाई इसमें मेजर जो एक हर्डल आ रही थी वो ये थी कि अगेन वही बात है कि वो लेडी है और एक बेनिफिट ऑफ डाउट जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि इसको दिया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि गुलाम हैदर खुद पाकिस्तान आ चुके हैं, अपनी बात आगे कह सकते हैं, तो अब सेंटीमेंट यकीनन चेंज होगा। आपको याद होगा पिछले दिनों हमारा एक ड्रामा बनाया था खलीलुर रहमान साहब ने, मेरे पास तुम हो ऐसे करके, उसमें इसी चीज को प्रेजेंट किया गया था। लेकिन उनको बहुत गालियां पड़ी थी इस ड्रामे पर भी कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिखाया नहीं जाता है कि एक औरत अगर कोई गलत कदम उठाती है उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता है। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप जरूर आया और वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया गया, और कुछ दूसरे मामला भी कंसिडर किए गए जो यहाँ पे लाइव में बैठ के करने वाले नहीं है, बैक स्टेज वो डिस्कस हो सकते हैं। तो इससे यही वजह रही कि उनको एक प्रिविलेज मिल गया। और दूसरी बात ये कि जो इंडियन मीडिया ने जैसे कवर किया इस बात को कि प्यार में आई है, मोहब्बत में आई है, और फिर वो एपी सिंह साहब की एंट्री होती है और फिर उनसे स्टेटमेंट जो दिलवाए जाते हैं, तो जज्बात भी मजरूह, जो एंटी पाकिस्तान, एंटी रिलीजन स्टेटमेंट उनसे दिलवाए गए, नारे लगवाए गए। एपी सिंह ने अपनी
موجودگی میں لگوائے، تو ایک یہ بھی ریزن تھا. لیکن کیونکہ اب غلام حیدر یہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، تو سول سوسائٹی بھی آئے گی، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ان کے ساتھ آئیں گی، اسپیشلی فار دی کڈس.